अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज का तरीक़ाकार बताएंगे। चूँकि इस्लाम की एक मेजर इबादत है जिसके ऊपर इंसान लाखों रुपया ख़र्च करके इस अमल को करने के लिए बैतुल्लाह में मक्का की तरफ सफ़र करता है। वो पता नहीं कितनी सऊबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद वहाँ पे वो फ़रीज़ा हज के लिए वहाँ पे पहुँचता है। तो इसलिए इस फ़रीज़ा की अदायगी के लिए एक तरीक़ेकार है जो सही सुन्नत और शरीयत से साबित है। आज हम आपको वो हज के तरीक़ेकार के बारे बताएंगे कि किस तरीके पर अमल करके इंसान अपने इस फ़र्ज़ को अदा कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो और नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। चलें आगाज़ करते हैं कि हज का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले तो ये समझें कि हज के टोटल 5 दिन होते हैं। हज के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए 5 दिन होते हैं। 8 ज़ुल्हज्जा से लेकर 12 ज़िलहज्जा तक, 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा तक। 13 ज़िलहज्जा आप कर सकते हैं मगर वो आपकी अपनी चॉइस पर है। उस अमल को करने पर अफजलियत है, आपको अज्र व सवाब मिलेगा, मगर 12 तक आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। जो गिनती के दिन हैं 5 दिन हैं 12 ज़िलहज्जा तक। सबसे पहले 8 ज़िलहज्जा के जो करने के काम हैं, 8 ज़िलहज में हाजी हज तमत्तो करने वाला वो कहीं पर भी है वहीं से अपना एहराम बांध के मैदान मिना में पहुंचेगा, और बाकी हज किरान और इफ़राद करने वाले वो मिकात से जाएंगे, एहराम बांध के आएंगे, मैदान मिना में पहुंचेंगे। मैदान मिना में पहुंचने के बाद ज़ोहर की नमाज़ वहीं पर पढ़ेंगे, असर भी वहीं पर पढ़ेंगे और मगरिब भी वहीं पर पढ़ेंगे, इशा भी वहीं पर पढ़ेंगे। बाकी औकात में वो ज़िक्र, अज़कार और तिलावत करते रहेंगे, हत्ता कि रात भी वो यहीं मैदान मिना में गुजारेंगे। इसके बाद सुबह 9 ज़िलहज्जा को जैसी ही रोशनी फैल जाएगी उस वक़्त, यानी कि यूँ समझें सूरज के तुलू होने के बाद, वो मैदान मिना से 9 ज़िलहज्जा को मैदान अरफात की तरफ रवाना हो जाएगा। मैदान अरफात में पहुंचकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा और साथ में असर को उसके साथ जमा करेगा। ज़ोहर और असर ज़ोहर के वक्त में इकट्ठे कर लेगा और उनको कसर करके पढ़ेगा। और इसके बाद खुतबा हज होगा। खुतबा हज को बगौर सुनेगा और इसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। चूँकि बड़ा दिन है, अल्लाह की रहमत पूरे जोश में होती है, इंसान अल्लाह से अपनी तौबा मांगता रहे और मुख्तलिफ़ दुआएं इस्तिग़फ़ार की पढ़ता रहे कसरत के साथ। मैदान अरफात में जैसे ही सूरज गुरूब होगा, मगरिब की नमाज का वक्त होगा, तो मगरिब की नमाज पढ़े बगैर ये शख्स वहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएगा। मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा के मैदान में पढ़ेगा, रात वहीं पे गुजारेगा, ज़िक्र अस्कार करेगा, सो भी सकता है, नवाफिल और तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, वहीं पे रहेगा। इसके बाद अगली सुबह 10 ज़िलहज्जा को, चूँकि बड़ा दिन है, उस दिन ये 10 ज़िलहज्जा को, अब ये मैदान मुज़दलिफ़ा में 10 ज़िलहज्जा की सुबह जैसे रोशनी फैल जाए, यानी कि सूरज तुलू हो जाए, इसके बाद ये जमरात को कंकरियाँ मारने के लिए जाएगा। और सबसे पहले बड़े जमरे को, और एक ही जमरे को 10 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मारनी है। जमरा अक़बा को, जिसे जमरा ऊला भी कहते हैं, बड़ा शैतान कहते हैं, उसे जाके अल्लाह अकबर कहते हुए 7 इसने कंकरियाँ मारनी है। 7 कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी, अगर हज तमत्तो करने वाला है चूँकि उसके ऊपर फ़र्ज़ है, तो कुर्बानी हरम की हदूद में कहीं पर भी कर सकता है। कुर्बानी करने के बाद ये अपना एहराम खोल दे। इसके ऊपर जो लाजमी तौर पे पाबंदियाँ थी, यानी ये खुशबू नहीं लगा सकता तो अब लगा सकता है। इसके बाद ये वहाँ से तवाफ़ इफ़ाज़ा करने के लिए 10 ज़िलहज्ज को तवाफ़ इफ़ाज़ा करने के लिए बैतुल्लाह जाएगा। वहाँ पहुँच के तवाफ़ इफ़ाज़ा करेगा, जिसे तवाफ़ ज़ियारा भी कहते हैं। उसके बाद 11 और 12 ज़िलहज्जा की रातें और दिन ये मैदान मिना में गुजारेगा। तवाफ़ ज़ियारा इफ़ाज़ा करने के बाद ये मैदान मिना में आ जाएगा, वहीं पे रहेगा। और 11 की सुबह ज़िवाल के बाद नमाज़ें सारी मैदान मिना में पढ़ेगा, रहेगा भी मैदान मिना में। सुबह ज़िवाल के बाद जैसे ही सूरज का ज़िवाल होगा, उसके बाद ये जाएगा, फिर तीनों जमरात को कंकरियाँ मारेगा। 2 जमरात के बाद ये दुआ पढ़ेगा। कोई भी दुआ पढ़ सकता है, दुआ मांग सकता है, मसनून दुआएं भी हैं वो भी मांग सकता है। इसके बाद 12 ज़िलहज्जा को भी यही अमल दोहराएगा। मैदान मीना से फिर जमरात को कंकरियाँ मारने के लिए जाएगा। ज़िवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरियाँ मारेगा, 2 के बाद दुआ कर सकते हैं।
اب 12 ذی الحجہ کو یہ اپنے عمل کو یہیں پر ختم کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ اگر یہ 13 ذی الحجہ کو شامل کر لے گا تو یہ بات اس کے لیے افضل ہو جائے گی۔ وہ 13 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ میدان مینا میں رہے اور میدان مینا سے 13 ذی الحجہ کو جائے، تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، کنکریاں مارنے کے بعد پھر یہ واپس آ جائے۔ اس کے بعد یہ جائے گا طواف وداع کرنے کے لیے، طواف وداع کرے۔ طواف وداع کرنے کے بعد اب اس کا حج مکمل ہو گیا ہے، اس کو مبارک ہو۔ اس کا حج کا پروسیس جو تھا، حج کی عبادت جو تھی، جو فریضہ تھا، اس نے اب ادا کر لیا ہے۔ اب بات یہ ہے اس میں کچھ چیزیں یاد رکھنے کی کہ حاجی کن کن عمل کو لازمی طور پر کرے۔ چونکہ 5 دن ہیں، 5 دنوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ تلبیہ پڑھتے رہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا 8 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا، باقی دعائیں بھی کرتا رہے گا۔ 9 ذی الحجہ کو خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ بقیہ دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے، قرآن کی دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، حدیث کی دعائیں بھی مانگ سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جیسے قربانی کرے گا، جیسے عام اس کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا۔ پھر اپنی مذکورہ دعائیں، مسنون دعائیں جو یاد ہیں ان کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہے گا، پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا رہے گا۔ پھر 11 اور 12 ذی الحجہ میں اس نے تینوں جمرات کو زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اور طواف جو افاضہ تھا وہ اس نے 10 ذی الحجہ کو کر لینا تھا۔ پھر 13 ذی الحجہ کو بھی یہ جمرات کو کنکریاں مار سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آخر میں آ کے اس نے طواف وداع کرنا ہے۔ یہ بالترتیب آپ کو چیزیں بھی بتا دی ہیں، اور خاص طور پہ آخر میں آپ کو نشاندہی بھی کر دی ہے کہ کون سی دعائیں، کون سا عمل بھی کر سکتا ہے، اور کن کن دنوں میں کون کون سی دعائیں کرنی ہیں، یا کن کن دنوں کا عمل کون کون سا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پھر حج کی ایسے مسائل بتائیں گے کہ ایسے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ بندے کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، یعنی کہ بندہ حج نہیں کرتا مگر کوئی اور عمل کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے، وہ بتلائیں گے۔